नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत को देख रहे हैं। ये अकेलेपन और बिना शर्त वाले प्यार की तलाश पर बात करता है और ये स्रोत एक खास तरीका भी बताता है। दावा है कि इससे न सिर्फ दिल बल्कि किस्मत भी बदल सकती है। इसका जो मुख्य आधार है वो राधा कृष्णन के प्रेम का दर्शन है। उसे ये दिव्य आकर्षण का प्रतीक मानता है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत प्रेम को पाने की कोशिश करने, मतलब उसका पीछा करने की बजाय खुद को उसके साथ अलाइन करने पर जोर देता है। हाँ। जैसे बाहरी खोज से ज्यादा अपनी अंदरूनी स्थिति बदलने पर फोकस है। तो फिर चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्रोत में जो तरीके और विचार हैं उन्हें समझते हैं। राधा कृष्णन प्रेम को ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आदर्श की तरह दिखाता है। जैसे आपने कहा, भौतिक अधिकार से परे आत्माओं का मिलन। और स्रोत ये भी कहता है कि हम सबके अंदर वो दिव्य प्रेम की क्षमता है, बस उसे जगाना है। लेकिन सवाल ये है कि स्रोत इस आदर्श को प्रैक्टिकल कैसे बनाता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ता है। देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसको अपने अंदर महसूस करना वो जरूरी है। राधा कृष्ण का प्रेम, जैसा स्रोत बताता है, वो निस्वार्थ था, पूरी तरह से एक आध्यात्मिक जुड़ाव। तो स्रोत का सुझाव है कि प्रेम को आकर्षित करने के लिए पहले हमें अपने अंदर प्रेम का वही रूप, मतलब वो निस्वार्थ आध्यात्मिक रूप, उसे जगाना होगा। ये सिर्फ चाहने की बात नहीं बल्कि वैसा बनने की बात है। अच्छा, तो ये प्रेम बनने की प्रक्रिया हुई। और फिर स्रोत एक खास टूल भी देता है, एक मंत्र, ओम क्लीम राधा कृष्णाय नमः। इसे प्रेम संबंध आकर्षण के लिए बहुत शक्तिशाली बताया गया है। रोज सुबह शांत मन से 108 बार जपने की सलाह है। क्या स्रोत ये बताता है कि 108 बार ही क्यों, या ये जो क्लीम बीज मंत्र है इसका कोई खास मतलब है यहाँ? स्रोत 108 नंबर के पीछे की गणित या क्लिंग की गहराई में बहुत ज्यादा नहीं जाता, वो बस इसकी आकर्षण शक्ति पर जोर देता है। लेकिन हाँ, स्रोत ये साफ करता है कि मंत्र की शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं है, उसके पीछे की भावना, वो इरादा, वो महत्वपूर्ण है। और यहीं पर वो इंटेंशन प्रोग्रामिंग वाली बात आती है। हाँ, इंटेंशन प्रोग्रामिंग। स्रोत इसे सिर्फ इच्छा करने से अलग बताता है। ये बहुत सचेत रूप से, पूरी एकाग्रता से अपनी सोच और भावनाओं को एक खास नतीजे के लिए सेट करना है। ये एक एक्टिव मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। हाँ, और मुझे ये बात खास लगी कि स्रोत सिर्फ कल्पना करने को नहीं कहता, वो उस अनुभव को महसूस करने पर जोर देता है। जैसे मंत्र जपते हुए अपने साथी की कल्पना करना, वो भी ऐसे कि जैसे वो पहले से ही आपके साथ है, मुस्कुरा रहा है, प्यार से बात कर रहा है। स्रोत कहता है उस पल को ऐसे महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा हो। ये सोचने से आगे है ना, उस भावना को जीने जैसा है। बिल्कुल, यही तीव्र भावना स्रोत के अनुसार एक तरह का एनर्जेटिक अलाइनमेंट यानी ऊर्जावान संरेखण पैदा करती है। इसे वो कोई जादू टोना नहीं कहता बल्कि एक तरह की भीतरी गूंज, रेजोनेंस की तरह समझाता है। जब आप खुद प्रेम और सकारात्मकता की ऊर्जा से भर जाते हैं तो स्रोत के मुताबिक दुनिया या ब्रह्मांड भी वैसी ही ऊर्जा आपकी तरफ वापस भेजता है। तो ये एक सीधा कनेक्शन बनाता है। आपके अंदर की स्थिति आपकी बाहरी हकीकत को प्रभावित करती है। और स्रोत दावा करता है कि कई लोगों ने इस तरह से बदलाव महसूस किए हैं। अच्छा, और फिर स्रोत कुछ करने और ना करने वाली बातें भी बताता है। जैसे रोज अभ्यास करना, कल्पना साफ रखना, ये तो हो गई करने वाली बातें। लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं, जैसे इसका इस्तेमाल किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं करना या चालाकी से पाने के लिए नहीं, और अधीर नहीं होना। ये जो अधीर ना होने वाली बात है, ये शायद डिवाइन टाइमिंग या देवीय समय के विचार से जुड़ी है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत देवीय समय पर भरोसा रखने को कहता है। इसका मतलब है ये मानना कि चीजें तभी होंगी जब उनके लिए सही समय होगा, एक बड़ी योजना के तहत, न कि हमारी जल्दबाजी के हिसाब से। तो ये हमें नतीजे पर कंट्रोल छोड़ने को कहता है और प्रोसेस पर, मतलब अपनी अंदरूनी स्थिति सुधारने पर ध्यान देने को। फिर से वही बात, बाहरी हेरफेर के बजाय अंदरूनी बदलाव पर जोर। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत अकेलेपन से निपटने और प्रेम पाने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क दे रहा है। राधा कृष्ण जैसे निस्वार्थ प्रेम को अंदर जगाओ, मंत्र और इरादे की शक्ति का इस्तेमाल करो, जिसमें उस नतीजे को गहराई से महसूस करना शामिल है। रोज अभ्यास करो और सही वक्त आने का यकीन रखो। मतलब एसेंस ये है कि प्रेम पाने के लिए
पहले खुद प्रेम बनना होगा। सही कहा। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि हमारी भीतरी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को आकार देती है, खासकर रिश्तों के मामले में। ये मानता है कि हम जो अंदर महसूस करते हैं, जिस ऊर्जा में रहते हैं, वही हम बाहर से आकर्षित करते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है जो पूरी तरह से अंदरूनी बदलाव पर टिका है। निश्चित रूप से। और अगर हम स्रोत के इस नजरिए को माने कि भाई आंतरिक स्थिति बाहरी हकीकत बना सकती है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सिद्धांत जैसा स्रोत बता रहा है जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी लागू हो सकता है? क्या हमारी अंदर की स्थिति सिर्फ साथी को ही नहीं, बल्कि जैसे करियर, सेहत या शायद हमारे सामूहिक अनुभवों को भी प्रभावित कर सकती है? ये एक विचार करने वाला सवाल है।